बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। हमास के अस्करी विंग अल-क़िसाम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू अबैदा शहीद। इसराइल ने एक हमले में हमास के अस्करी विंग अल-क़िसाम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू अबैदा को शहीद कर दिया। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी ज़राए ने एतवार को कहा है कि हमास के अस्करी विंग अल-क़िसाम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू अबैदा इसराइली हमले में मारे गए। ज़राए के मुताबिक इसराइल ने एक फ्लैट को निशाना बनाया जिसमें अबू अबैदा मौजूद थे और इस फ़ज़ाई हमले में अपार्टमेंट में मौजूद तमाम अफराद शहीद हो गए। फ़लस्तीनी ज़राए ने मज़ीद कहा कि अबू अबैदा के अहल खाना और अल-क़िसाम क़यादत की लाशों की शिनाख्त के बाद इनकी शहादत की तस्दीक कर दी गई। याद रहे, इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने हफ्ते को ऐलान किया था कि इसने गजा में हमास के एक नुमाया शख्स को निशाना बनाया है। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने एक्स प्लेटफार्म पर लिखा था कि गजा शहर के शुमाली हिस्से में हमास के एक मरकजी रुकन पर फ़ज़ाई हमला किया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक इस कार्रवाई का हदफ अल-क़िसाम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू अबैदा थे और इनके मुताबिक 95% इम्कान है कि ये कार्रवाई कामयाब रही। इसराइली चैनल 12 ने बताया था कि अबू अबैदा की मौजूदगी की इब्तदाई मालूमात जुमे की शाम मिली थी और हफ्ते की शाम 5:30 बजे ये कार्रवाई अंजाम दी गई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर ने भारत का दौरा मंसूख कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का दौरा मंसूख कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर में क्वाड इजलास के लिए भारत जाना था, लेकिन अब उन्होंने दौरा भारत मंसूख कर दिया। दूसरी जानिब जर्मन अखबार ने इंकशाफ किया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया अरसे में भारतीय वज़ीर आज़म से 4 मरतबा फ़ोन पर बात करने की कोशिश की, ताहम मोदी ने इनकी कॉल नहीं उठाई। खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी का ये रवैया नई दिल्ली के शदीद गुस्से और अख्तियार को जाहिर करता है। ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई जब डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया ने भारत पर 50% दरामदी टैरिफ आयद किया, जो ब्राज़ील के बाद किसी भी मुल्क पर सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए अमेरिकी थिंक टैंक से वाबस्ता सहाफ़ी माइकल कुगलमैन ने कहा कि अगर दावा दुरुस्त है तो इसका मतलब है अमेरिका और भारत के ताल्लुकात किसी बहरान से गुजर रही हैं और दोनों रहनुमाओं का करीबी ताल्लुक भी मुतासर हुआ है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता चंद माह से अमेरिका और भारत के ताल्लुकात में कशीदगी पाई जाती है। बिलखसूस भारत की जानिब से तजारती मुआहदा फाइनल ना करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त टैरिफ लगा दिया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल ने ईरानी रहनुमाओं को निशाना बनाने के लिए इनके मुहाफ़िज़ों के मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल किया। अमरीकी अखबार में दावा, इसराइल ने ईरानी रहनुमाओं को निशाना बनाने के लिए इनके मुहाफ़िज़ों के मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल किया और अहम सिक्योरिटी खामी से फ़ायदा उठाया। ये इंकशाफ अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट में किया गया। अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल ने ईरान के साथ 12 रोज़ा जंग के दौरान ईरानी शख्सियात को निशाना बनाने और इनकी नकलो हरकत का पता लगाने के लिए अहम सिक्योरिटी खामी का फ़ायदा उठाया। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने ईरानी रहनुमाओं के मुहाफ़िज़ों के फ़ोन की निगरानी से इन शख्सियात की नकलो हरकत का पता लगाया और इनको कामयाबी से हदफ बनाया। क्या रहे कि जून में इसराइल और ईरान की 12 रोज़ा जंग के दौरान इसराइल ने ईरान के कई जोहरी साइंसदानों समेत अहम फौजी कमांडरों को शहीद किया था। दूसरी तरफ ईरान में इसराइली खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में आज 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इंडोनेशिया में एहतजाजी मुजाहरे, सूबे में पार्लियामेंट की अमारत नजर आतिश, सदर का दौरा चीन मंसूख कर दिया गया। इंडोनेशिया में एहतजाज शिद्दत अख्तियार कर चुका है, जहां मुख्तलिफ सूबों में पार्लियामेंट की अमारत नजर आतिश कर दी गई हैं, जिसके नतीजे में सदर प्राबो सुबियांतो ने चीन का शेड्यूल दौरा मंसूख कर दिया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया के सदर प्राबो सुबियांतो को 3 सितंबर को जंग अजीम दोम के
इख्तिताम के 80वें साल के मौका पर चीन के योम फतह की परेड में शिरकत करना थी। सदारती तर्जुमान ने कहा है कि सदर चाहते हैं कि वो खुद बराह रास्त सूरत हाल का जायज़ा लें और बेहतर हल निकालने के ख्वाह हैं, और इसीलिए उन्होंने चीनी हुकूमत से माजरत कर ली कि वो दावत पर शिरकत नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि सदर का दौरा चीन मनसूख होने की दूसरी वजह सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास भी है। सदर पराबो सुबियांतो की हुकूमत को तकरीबन 1 साल होने वाला है, ताहम दारुल हुकूमत जकार्ता में एहतजाज रवां हफ्ते अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों के मामले पर शुरू हुआ था, और जब पुलिस की गाड़ियों की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार जाम बहक हुआ तो इसमें मजीद शिद्दत आ गई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइल की यमन पर बमबारी, हौसियों के वज़ीर आज़म और मुतअद्दिद वज़रा जाम भाग। इसराइल के यमन पर होने वाले ताज़ा हमलों में हौसियों के वज़ीर आज़म अहमदुल रोहवी मुतअद्दिद वज़रा के हमरा जाम भाग हो गया। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक यमन के हौसियों ने तस्दीक की कि दारुल हुकूमत सीना में इसराइली फ़ज़ाई कार्रवाई में ग्रुप के वज़ीर आज़म जाम भाग हुए हैं। हौसी ग्रुप की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि वज़ीर आज़म को मुतअद्दिद वज़रा के हमरा जुमेरात को निशाना बनाया गया था। वज़ीर आज़म अगस्त 2024 से हौसियों के ज़ेर कंट्रोल इलाकों में वज़ीर आज़म के तौर पर काम कर रहे थे, और इन्हें हुकूमत के दीगर अरकान के साथ इस वक्त निशाना बनाया गया जब वो हुकूमत की मामूल की वर्कशॉप में मौजूद थे। बयान में मजीद कहा गया कि वज़ीर आज़म और दीगर अरकान अपनी हुकूमत के गुज़िश्ता 1 बरस से इक़दामात और कारकर्दगी के हवाले से जायजे ले रहे थे। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर यमन के सदर के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि हम ऐलान करते हैं कि तब्दीली और तामीर की हुकूमत के वज़ीर आज़म अहमद गालिब अल राहवी जुमेरात को अपने साथी वज़रा के हमरा शहीद हो गए हैं। ख्याल है कि इसराइली फ़ौज ने जुमेरात को यमन के दारुल हुकूमत सीना में हमला किया था, जबकि गजा में जारी जंग खित्ते में फैल चुकी है। इसराइली हुकूमत ने बयान जारी करते हुए कहा था कि जुमेरात को यमन के शहर सीना में हौसियों की फौज को निशाना बनाया गया। इसराइल के फ़ज़ाई हमलों के जवाब में हौसियों की जानिब से इसराइल पर रॉकेट हमले किए जाते रहे हैं, और बहर अहमर में मगरबी ममालिक के जहाज़ों को भी निशाना बनाया गया था। हालिया महीनों में यमन पर इसराइल के हमलों में इजाफा देखा गया, जबकि हौसी मुसलसल कहते रहे हैं कि इसराइल के यमन पर होने वाले हमलों से हौसियों की फ़लस्तीन के हक में फ़ौजी कार्रवाइयाँ नहीं रुकें। वज़ीर आज़म की शहादत से कबल इसराइल के हमले में सीना में 10 अफराद जाम हक और 90 से ज़ायद शहरी ज़ख्मी हो गए थे, जिसके बारे में इसराइल ने बताया था कि यमन के ऐवान सदर को भी निशाना बनाया गया है। गजा में इसराइली मुजालिम के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज, जंग बंदी का मुतालबा। गजा में जारी इसराइली मुजालिम के खिलाफ इसराइल और जर्मनी समेत मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज करते हुए मुजाहिरीन ने जंग रोकने का मुतालबा किया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में हज़ारों लोगों ने फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती करते हुए मुजाहरा किया और हुकूमत से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा किया। उधर इटली के शहर वेनिस में हज़ारों अफराद ने रैली निकालते हुए फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा किया, जबकि स्वीडन में भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया, जिसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने शिरकत की। दूसरी जानिब इसराइल में भी वज़ीर आज़म नेतन्याहू के ख़िलाफ़ भी एहतजाज किया गया, जिसमें हज़ारों इसराइली मुजाहिरीन ने गजा जंग फौरी बंद करने का मुतालबा किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं यूक्रेन को अब किसी किस्म की माली या फौजी इमदाद फ्राहम नहीं करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़िया तौर पर ऐलान किया है कि अमरीका अब यूक्रेन को किसी किस्म की माली या फौजी इमदाद फ्राहम नहीं कर रहा और ना ही इसे बरह रास्त फौजी साजोसामान दिया जा रहा है। APP की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हालिया बयान में कहा है कि हम इस जंग में सैकड़ों अरब डॉलर खर्च कर रहे थे, लेकिन अब हम सिर्फ नेटो को साजोसामान फरोख्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने इन्हें 2% से 5% बजट मुख्तस करने पर आमादा किया। हम नेटो को फरोख्त करते हैं और यूक्रेन को नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का मज़कूरा बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब गुज़िश्ता माह 14 जुलाई को उन्होंने ऐलान किया था कि अमेरिका यूक्रेन को हथियारों और फौजी साजोसामान की फराहमी जारी रखेगा। इसके लिए उन्होंने शर्त रखी थी कि यूरोपीय ममालिक इन अखराजात को बर्दाश्त करेंगे, जबकि
इस अमल की निगरानी नेटो करेगा। दूसरी जानिब रूस कई बार वाज़ेह कर चुका है कि मगरबी ममालिक की जानिब से यूक्रेन को हथियारों की फराहमी और फौजी तरबियत की हमायत न सिर्फ जंग को तूल दे रही है बल्कि मैदान जंग में सूरत हाल को बदलने में भी नाकाम है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।